हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज वेनेसडे 15 तारीख, 15 जनवरी, एंड विल टॉक अबाउट टुडे। एंड आज से जो 3 दिन है इस हफ्ते के, उसमें मार्केट क्या गोल खिला सकती है, इसके बारे में तो हम दोपहर वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज आज के अभी के लिए मैं बात करूं। वैसे तो मैं आपको कल दोपहर वाले वीडियो में सब बता ही चुका हूं, 3:30 बजे के बाद वाले वीडियो में। इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। आपने देखा होगा कि कल यूएस के भी जो इन्फ्लेशन डेटा आए थे, वो भी जो है घट के आए हैं हमारी तरफ। तो अब ऑब्वियसली अब जो भी डेटा आएंगे सब पॉजिटिव ही आएंगे, पॉजिटिव यानी फेवरेबल ही आएंगे, ताकि मार्केट में एक बड़ी वाली रैली की जा सके। जो भी फॉल आई है, इट वाज जस्ट पुल बैक, एंड एक पर्टिकुलर लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट का ऊपर जाना तय है, और ये वही करेगा। डॉलर इंडेक्स भी जो है हल्का सा थोड़ा सुधरा है। कल 109 पॉइंट कहाँ चला गया था, परसों को 109.87 तक चला गया था। तो आज अभी कुछ 108.90 94 के आसपास है। ठीक। तो ये करीब 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 एक एक डॉलर एक डॉलर यहाँ पे ये इम्प्रूव हुआ है। ठीक है। तो उसके चलते हमारे यूएसडी आईएनआर में भी जो है, आई हमारे इंडियन रुपी में भी जो है थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। और इसके चलते बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी हम अपसाइड देख सकते हैं। अच्छी खासी यानी अफलातुन अपसाइड वी कैन सी। कल आईटी थोड़ा सा मंदा था, और क्योंकि अब डॉलर डॉलर इंडेक्स अगर मानो थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे आता है, तो आईटी में थोड़ा सा प्रेशर रहना चाहिए। और इस वजह से टीसीएस जो है, जैसे मैंने कल कहा था कि टीसीएस ये वाला गैप फिल करने शायद आ सकता है। ठीक है। अगर टीसीएस आज कल वाली हाई को क्रॉस कर देगा तो फिर नीचे आने के उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मानो यहाँ से अगर अगर 20-25 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो ब्राइट चांसेस है कि वो ये गैप फिल करे। ये ब्लू लाइन को भी शायद टेस्ट कर सकता है, 4120। तो मैंने 4110 से 4130 का मेरे मेरे ग्रुप में दिया हुआ था। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बजाज फाइनेंस मैंने आप लोगों को 7150 के आसपास बाय करने कहा था। अब ये 7388 कल आ चुका है। ठीक है। 2 ही दिन में आपकी पूरी कहानी यहाँ पे चेंज हो जाती है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको फटाफट मूवमेंट देते हैं। हम पहले भी जो है इसमें ट्रेड ले सकते थे ये लेवल पे, लेकिन ये एक जैन का लेवल है। और क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे भी ये एक चीज़ यहाँ पे बनाई थी, और यही चीज़ मैंने और भी एक दो स्टॉक में बनाई थी। वो स्टॉक में ये फ्लैग एंड पोल काम नहीं किया, इसमें काम कर गया। तो यानी कि थियरी में कोई कमी नहीं थी, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि ओवरसोल्ड से भी भारी ओवरसोल्ड उसको तोड़ दिए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, उन सब में भी जो है अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि अब जो है एफआईआईज के जो सेल पोजीशन है, वो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास कुछ पहुंच चुका है। उसके आसपास है, उसको पार नहीं किया, लेकिन 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास होना चाहिए। अगर वो उन्होंने सिर्फ अपने इस शॉर्ट पोजीशन को ही कवर किया, बाइंग तो भूल जाओ, लेकिन अगर सिर्फ शॉर्ट पोजीशन को कवर किया, तो निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई छू लेगी। एटलीस्ट 25,526 तक तो ये निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे ये है कि कल एक्सपायरी है, और कल अब देखिएगा कि पॉसिबल है कि हर एक्सपायरी में, यानी कि कल अगले हफ्ते की एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, हर एक्सपायरी में जो है एक बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग वी कैन सी इन इंडेक्स, इन स्टॉक्स, एंड ऑल्सो इन कॉल ऑप्शन। जो लोग भी कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, उनको अब ये लोग दौड़ाएंगे। तो अगर किसी का कॉल कोई भी चीज का ना के बरोबर हो गया है अभी का प्रीमियम, अभी भी मैं कहता हूँ टाइम है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कॉल में आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जितना जा रहा है उसका आधे से ज्यादा तो रिकवर हो ही जाना चाहिए, आई बिलीव। ठीक है। बाकी आज के लिए
क्या चल सकता है, तो देखिए चलने को तो कुछ भी चल सकता है, पर अगर मैं कैलकुलेटिवली कहूँ तो बैंक निफ्टी शुड डू वेल टुडे, along with Reliance, along with HDFC बैंक, along with बजाज फाइनेंस। और दोपहर के बाद में हो सकता है, या मे भी मार्केट खुलने के कुछ देर बाद, एक आध 2 घंटे बाद जो है, आईटी में ऑल्सो ज्वाइन। ठीक है, बिकॉज आईटी इंडेक्स जो है वो अपने सपोर्ट पर है, और अब क्योंकि हर तरफ से इम्प्रूवमेंट की खबर है, तो हमारी मार्केट भी बहुत स्ट्रांगली इम्प्रूव करेगी। और जो इम्प्रूवमेंट की स्पीड होगी हमारी, हमारे मार्केट की, वो बाकी सारी चीज़ों से बहुत तेज़ और बहुत फास्ट होगी। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। मैंने परसों के दिन भी आप लोगों को एक इशारा दिया था कि जो भी ये फॉल आई थी परसों के दिन, इंडिया विक्स वॉज नॉट एट ऑल कन्विंसिंग। क्योंकि अगर जितनी अभी हम 26,277, चलो उसको मारो गोली, आप 24,200 पकड़ लो, 24,200 से हम 23,200 पे आ गए। इवन 23,200 भी ब्रेक कर दिया, और इंडिया विक्स जो है वो 16 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा है। 16 के ऊपर तो ये गया ही नहीं है, मतलब इंट्राडे खाली गया था परसों को, वो फिर नीचे आ गया। जबकि निफ्टी के इस लेवल पे इंडिया विक्स को कम से कम होना चाहिए 18-19 के ऊपर। तो दिस इज नॉट एट ऑल अ क्रैश, दिस इज जस्ट अ पुल बैक। और यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि दो क्लोजिंग इसके नीचे आ गई तो क्या, देखिए मार्केट ओवर सोल्ड पोजिशन में है, एकदम हाईली ओवर सोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, यानी कि वो स्टॉप लॉस गया ही समझो। कुछ स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। आप फरवरी के आप ट्रेड ले लो, अगर आप जनवरी के भी लेते हो, 23,500 के ले लो, 23,800 के ले लो, और स्टॉप लॉस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये लेवल ही ऐसा है, कोई भी कोई भी लेवल का लो बना के, वैसे फिलहाल तो इसने ये लो बनाया है 23,047, तो कोई भी लेवल से लो बना के मार्केट विल शूट अप। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ऐसे निफ्टी के लोएस्ट लेवल पे। ये सेम वैसा ही है जैसे निफ्टी का जो हायर लेवल था, जहाँ पे 99.5, दिस वॉज द मंथली आर एस मंथली स्टोकेस्टिक। याद होगा आपको, 85 तक स्टोकेस्टिक चला गया था और मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा था। 85 तक आरएसआई चला गया था, और मार्केट जो है गिरने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब वो उल्टा हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब गिरा तब देखिए कहाँ गिरा, कैसे गिरा। और अब जब ये बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। ठीक है, होल्ड योर पोजीशन। अगर कोई स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहे तो केमिकल स्टॉक वुड बी प्रेफरेबल अलोंग विथ स्टील। ये सेगमेंट में यू कैन मेक दी लॉन्ग पोजीशन इन डिलीवरीज। और रियल्टी स्टॉक पे थोड़ा फोकस करिएगा। और अगर एक सही ट्रेड चाहिए तो you all can message me, you all can WhatsApp me 9082503553, and you can join any of the service। 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक जो भी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। चार्जेस में कोई इंस्टॉलमेंट या रिफंडेबल स्कीम नहीं है, एंड दीज आर दी चार्जेस जो जैसे आप इसको पे करते हैं गूगल पे पे, सेम मोबाइल नंबर पे गूगल पे है। तो जैसे आप इसको एनरोल करते हैं, आपको जो है व्हाट्सएप पे ट्रेड आना शुरू हो जाएगा, इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे और व्हाट्सएप पे आएंगे। अगर कुछ कोई ट्रेड में ऊंच नीच होती है, और इस बीच अगर आपका प्लान ख़त्म हो जाता है, तब भी जो है आपकी सर्विस जारी रहेगी, जब तक मेरे दिए हुए ट्रेड आपको प्रॉफिट करके ना दे दें। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो कम से कम 1 महीने की तो होगी ही होगी, फॉर एनी ऑफ द प्लान। ठीक है, तो उसके अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट योर लॉसेस रिकवर्ड। तो देख लीजिए जो भी है, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप चैटिंग या ऐसा कुछ नहीं होता। तो देख लीजिए, जैसे आप चाहो यू कैन ज्वाइन। एंड बैंकिंग स्टॉक पे थोड़ा फोकस रखिएगा। और निफ्टी के लिए जो लेवल मैंने कल दिए थे आपको, वैसे वैसे ये साइन तो गैप अप की ही है और एक तेजी की ही है, लेकिन फिर भी
देखते हैं, अगर अगर मानो निफ्टी किसी रीजन से नेगेटिव होता भी है, डू नॉट वरी, ये कॉलेप्स नहीं होगा, और ये यहाँ से जाएगा तो ऊपर ही, ये 110% श्योर है। ठीक है, चलिए देखते हैं दिन दरमियान कैसे क्या मूव देता है, कुछ क्या खबर आती है, क्या है क्या नहीं, और 3:30 के बाद जो है हम डिटेल में इसके बारे में एनालाइजिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड trade well. Thank you very much, bye. You can like this video, you can subscribe this channel also.